हाथ में लगने वाली कैसे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और बेडिंग सीजन पार्ट 2 सेकेंड बेडिंग की वीडियो। और फर्स्ट वेडिंग की वीडियो तो आपने देखी होगी। आई एम सॉरी, वो वीडियो पता नहीं कैसे एडिट हुई कि बहुत ही छोटे कैप्शन में बन पाई। पता नहीं एडिटिंग में क्या हो गया था, बट आई होप ये वाली वीडियो सही बने। तो सेकंड वेडिंग में हम पहुंचे थे हल्दी के दिन, और यहाँ देख रहे थे आप हल्दी का फंक्शन हो गया। तो जब हम पहुंचे तो हल्दी का फंक्शन चल ही रहा था। फिर शाम को हमने मेहंदी लगवाई, क्योंकि शाम को मेहंदी होने वाली थी। तो यहाँ बैठ के हम सब मेहंदी लगवा रहे थे। हमने कहा पहले हम मेहंदी लगवा लेते हैं, क्योंकि शाम को मेहंदी और संगीत दोनों साथ साथ था। तो बैठ के मैं भी मेहंदी लगवा रही थी, और सारे घर के सारे लोग मेहंदी लगवाने में बिजी थे, और बहुत मज़ा आया। जैसे इस शादी में ना करते हुए हम आए थे कि छुट्टी नहीं है, बट यहाँ पे जब सबसे मिलना जुलना हुआ तो हमें इतना अच्छा लगा, क्योंकि न जाने कितने 4-5 सालों के बाद हम सबसे मिल रहे थे, और सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत मस्ती मजाक करे, और यही तो मोमेंट होता है जो जिसके आगे सब कुछ फेल है भाई। ये चीज़ें बार बार नहीं आपको मिलती है, ये जो मोमेंट होता है। तो शाम का टाइम फिर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो इधर ये हमारी रही ब्राइडल, जिसको लग रही थी मेहंदी लगाने वाली आ गई थी, वो मेहंदी लगा रही थी। और इधर हमारा गीत संगीत भी चल रहा था। तो गांव में शादी ब्याह का लोकल गीत होता है, तो वो कुछ औरतें अपना लोकल गीत गा रही थी, और इसके बाद फिर हमारा संगीत का कार्यक्रम शुरू होता, क्योंकि ये लोकल गीत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है शादी में। इसके बिना भी शादी अधूरी होती है, और इसी से पता चलता है कि हाँ, घर में गीत संगीत है, शादी ब्याह का माहौल है, शादी ब्याह चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारी ब्राइडल मेहंदी लगवा रही थी। तो और यहाँ पे सब लोग बैठ के ब्राइडल को ऐसे नज़र उतार रहे थे। फिर उसके बाद हमारी गीत संगीत शुरू हो गई, और यहाँ पे हमने खूब मस्ती किए, खूब धमाल किए, और सब ने बहुत डांस किए। सब ने, कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने डांस नहीं किया। जिसका मन नहीं कर रहा था वो भी आके थोड़े बहुत ठुमके लगा ही जा रहा था। और मेरी सारी मौसी, मामी, मामा, सब लोगों ने बहुत धमाल मचाया। तो काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा मोमेंट सचमुच बार बार नहीं मिलता है। ऐसा मोमेंट तभी मिलता है जब घर में शादी ब्याह का माहौल हो, नहीं तो अकेले कोई आता है तो किसी से कहाँ इतना मिलना हो पाता है। और यही वो मौका होता है जब सबसे मिलना होता है। और हमारे मामा के घर सब लोग मतलब इतने मस्ती मजाक में रहते हैं, तो काफ़ी मस्ती माहौल रहता है। सब लोग काफ़ी मस्ती मजाक आपस में करते हैं, हंसी टिटोले, तो समय का पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया, बीत जाता है। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने इन्जॉय नहीं किया हो। सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, और बीच बीच में ब्राइडल के पास जा के फ़ोटो भी, पिक्चर भी क्लिक करवाए जा रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और सब लोग काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन कोई भी वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि डांस जब और म्यूज़िक जब चलती है तो चाहे आप कितना भी थक जाओ, खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं भी बैठ के पिक्चर क्लिक करवा रही थी। मेहंदी तो हमने शाम को ही लगवा ली थी। अब इतनी टाइम को सिर्फ ब्राइडल की मेहंदी लगनी थी, क्योंकि हमें पता था शाम को हम मस्ती मज़ा
धमाल अपना करेंगे तो शाम को बस ब्राइडल की मेहंदी लगेगी। और बस यहाँ सबका मस्ती मजाक धमाल शुरू हो गया था और सब बस ठुमके लगाए जा रहे थे और सब ने दिल खोल के, जिसको जैसा आता था सब ने दिल खोल के डांस किया और बहुत मज़ा आया बहुत। और इसमें हमारी बड़ी मौसी भी, हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उनसे भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी 2-4 ठुमके लगाए और बहुत अच्छे मामा मामी सब ने ठुमके लगाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया, तो काफ़ी मज़ा आया हमें। और इसके आगे हमें खाने पीने की चिंता नहीं थी, मतलब डांस के आगे खाना पीना भी हमारा रुक गया था। ये सब लोग लेट हो रहा था, बोल रहे थे खाना खा लो खाना, लेकिन हमारी मस्ती मजाक कैसे चल रही थी कि हमें खाने पीने का भी होश नहीं था। तो सबने बहुत एंजॉय किया, जैसा कि आप देख ही सकते हो, बहुत मज़ा आया। और यही वो मोमेंट होता है जब सब लोग इकट्ठे एक स्टेज पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो मतलब हंसी मजाक, वो मस्ती माहौल, ऐसे मौके मतलब बार बार नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं सबसे कम से कम 4-5 सालों बाद मिली थी और मिलके मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि ये मौका फिर अब न जाने कितने सालों बाद फिर मिलेगा। फिर किसी का शादी ब्याह पड़ेगा तो इकट्ठे सब लोग होंगे, तो ये माहौल बनना बहुत ही ज़रूरी था। और उसके बाद फिर सबने पिक्चर क्लिक करवाई और एक से बढ़ के एक, और सब पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे और माहौल काफ़ी अच्छा था, मस्ती वाला था। और हम सब भी अलग अलग पिक्चर क्लिक करवाने में बिजी हो गए थे। तो फिर रात काफ़ी हो गई थी लेकिन किसी को भी धुन नहीं थी कि चलो खाना खा लें, सब लोग अपनी मस्ती में ही थे। एंड इधर दुल्हन की मेहंदी अभी कंप्लीट हो रही थी क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में तो टाइम लगता ही है। और यहाँ पे 2-4 घंटे, तो मतलब 2-4 क्या 5-6 घंटे आप लेके ही चलो। जब मेहंदी लगाने बैठ जाओ तो 4-5 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो 4-5 घंटे तक आप मेहंदी के लिए प्रिपेयर होके बैठो और सचमुच बहुत पेशेंस चाहिए होता है मेहंदी के बैठ के मेहंदी लगवाने के लिए भी। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखो मेरी मामी मम्मी सब लोग बैठ के पिक्चर, मौसी सब लोग बैठ के पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। मतलब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा बताओ, इकट्ठे एक स्टेज पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये मौका फिर कहीं और नहीं मिलने वाला। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुल के एंजॉय किया हमने। और ये सारी यादें समेट के मैं अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि ऐसा मोमेंट दोबारा फिर जब भी मिलेगा जब फिर घर में किसी का शादी ब्याह पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल शादी ब्याह 2-4 सालों के लिए गैप रहेगा क्योंकि अब बच्चे जो होंगे 2-4 साल बाद ही शादी के लायक होंगे। तो 2-4 साल बाद ही ये मौका मिलेगा, तब तक छोटे बच्चे और बड़े हो जाएंगे पर हम और बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग अपना पिक्चर क्लिक करवाए जा रहे थे और बस एंजॉय किए जा रहे थे। तो आप भी अगर वीडियो में नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि मैं ऐसे और अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। और ये चीज़ तो आपने देखी ही होगी। तो इसी तरह का मस्ती माहौल बना हुआ था और फिर नेक्स्ट डे शादी थी। तो वीडियो को पूरा एंजॉय करने के लिए पहले तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ। तो आप लास्ट तक बने रहिए और जिसने भी ये फंक्शन अटेंड नहीं किया है तो वो तो स्पेशली बने रहें। और हर स्टेट का अपना अलग कल्चर होता है, अलग फंक्शन होता है। तो हमारे यूपी साइड में शादियां किस तरह से होती हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे होते हैं, तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये मेरी बड़ी मौसी जो खूब डांस कर रही थी और बहुत ही एंजॉय किया इन्होंने भी। तो ये सारे रिचुअल आपको
इसमें शादी के वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और साथ में आप शादी एंजॉय करिए हमारे साथ बैठ के, कहीं मत जाइएगा। सो ये नेक्स्ट डे था शादी का रिचुअल। तो शादी के फंक्शन आज थे, तो सुबह सुबह लड़की के जो माँ बाप होते हैं कुछ रस्म करते हैं, तो वो रस्म हो रही थी, सीलपोन बोलते हैं। और इधर डेकोरेशन भी चल रहा था। डेकोरेशन एक्चुअली हल्दी के दिन से ही चल रहा था। तो हम छत पे खड़े होकर डेकोरेशन देख रहे थे शाम के टाइम। और उसके बाद फिर शाम हुई और सब लोग फिर रेडी होने लगे। इधर दुल्हन रेडी होके पार्लर से आ चुकी थी और बारात आने में इतना टाइम लग गया। बारात तो बहुत लेट आई, लगभग 11:30-12 बजे के करीब बारात आई। और दुल्हन बेचारी रेडी होके पहले से आ गई थी, बेचारी का मेकअप पहले ही ख़राब हो रहा था। और बारात थी कि बस डांस करते करते लेट हो जा रही थी। और यहाँ पे सब लोग अपना रेडी होके इधर बैठ रहे थे। और शुक्र करो मौसम बहुत अच्छा था, मौसम का मिजाज बहुत ही अच्छा था। हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो सब लोग आके यहाँ पे आराम से हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे और बाहर का अपना व्यू देख रहे थे। तो कुल मिला के धमाल कमाल सब कुछ होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, कहीं मत जाइएगा, यूं ही बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको हमारे यूपी साइड्स की शादी के सारे रिचुअल्स पता चलें। हमारे वहाँ शादियों में कैसे रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और ये हैं से सारी मेरी मासी, मेरी मम्मी, मेरी मासी, सारी लोग। मैंने कहा ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत लास्ट में मिलेगा। तो सबको एक फ्रेम में लेना तो बनता है बॉस। तो इसीलिए मैंने सबको एक फ्रेम में खड़ा किया और सबकी निकाल ली पिक्चर, और साथ में मैंने अपनी भी निकाल ली पिक्चर, ताकि मैं भी पीछे ना रह सकूं। और इधर आ गई हमारी बारात, ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ। तो ये धमाल कमाल भंगड़ा संगड़ा करते करते दूल्हे राजा की होती है एंट्री। और इधर सारे बाराती भाई नाचते गाते नागिन डांस करते करते पहुंच जाते हैं। और देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगती है और सारे लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है भाई, कि दूल्हा को पहले देखते हैं, दूल्हा कैसा है दूल्हा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम दूल्हे को देखते हैं। तो इसलिए इस समय एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमारे वहाँ दूल्हा आता है तो होता है द्वार पूजन। नहीं, सबसे पहले तिलक चढ़ाई जाएगी। तिलक एक्चुअली पहले भी कर देते हैं, लेकिन पहले तिलक अगर कर देते हैं तो तिलक वाला रस्म नहीं होता है। लेकिन अगर तिलक नहीं हुई रहती है तो शादी से पहले तिलक चढ़ाते हैं, तो कहते हैं दूल्हे का तिलक करते हैं। कहीं कहीं इसे टीका करना भी बोलते हैं, हमारे वहाँ तिलक करना बोलते हैं। तो तिलक करने में लड़के वालों को बहुत सारी फलों की टोकरी, बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन और फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े लत्ते करके तिलक चढ़ाई जाती है लड़के के। और तिलक चढ़ाता है भाई, तिलक करता है दूल्हे का, लड़की का भाई लड़के का दूल्हे का तिलक करता है। तो इधर तिलक की रस्म हुई, उसके बाद शुरू हुआ द्वार पूजन। तो द्वार पूजन की भी एक रस्म होती है, तो वो शुरू हुआ। और इधर लड़के वालों की तरफ से बहुत सारी उनकी बहनें, उनकी फ्रेंड सब आ रखी थी। तो हम लोग इधर रिसीव कर रहे थे और फिर शुरू हो जाता है वरमाला। और देखते ही देखते दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं स्टेज पे और इधर शुरू हो जाती है वरमाला। वरमाला के सारे रिचुअल्स तो आपको पता ही है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े थोड़े चेंजेस हर जगह हो जाते हैं। और डेकोरेशन वाले ने स्टेज इतना ऊपर बनाया था कि हमने कहा कि भाई अगर किसी का भी पैर फिसला ना तो फिर तुम्हारे स्टेज की ऐसी की तैसी होनी है। तो चलो धमाल मस्ती के साथ आगे बढ़ते हुए इधर देखो दूल्हे राजा के पैर छुए जा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ होता, क्या आपके वहाँ भी होता है? ये अपने ऊपर है, करने के ऊपर है कि आप कौन कौन से रिचुअल्स करते हैं, वो तो अपने ऊपर है। ये फंक्शन मतलब हर जगह होता है, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ होता है। और इधर सबसे बड़ा रोल जो होता है कैमरे वाले का,
कैमरे वाले के पोज ही नहीं ख़त्म होते हैं, ये पोज दो वो पोज दो, ऐसे करो वैसे करो। मतलब 1.5-2 घंटे तो तुम कैमरे के सामने पोज देने में ही लगा दो। भाई ऐसे करो वैसे करो, यूँ देखो वैसे देखो, उल्टा देखो सीधा देखो। तो 1-1.5 घंटे तो इनको पोज बनाने में ही लग जाते हैं, तब जाके तो वरमाला होती है। ऐसा लगता है कि वरमाला नहीं, फिल्मों की शूटिंग चल रही है कि भाई ऐसे पोज दो वैसे पोज दो। पर क्या कर सकते हैं, ये भाई लाइफ टाइम मेमोरी का सवाल होता है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई चलो भाई, यही तो मेमोरी भी बन जाती है कि लाइफ टाइम की एक यादें, तो इसको तो फुल एंजॉय करना बनता है। और फिर उसके बाद दुल्हन ने डाले वरमाला, फिर सबने बजाई तालियां और क्रैकर्स, और इधर ये इसे क्या बोलते हैं, स्मोक वाला आजकल ट्रेडिशन बहुत आ गया है। तो शुरू होता है मस्ती मज़ा धमाल सारा, और फिर आते हैं सारे लोग पिक्चर क्लिक करवाने के बैक टू बैक। और हमें 1.5-2 घंटे तो लग गए इसी पे पिक्चर क्लिक करवाने पे। 1-2 लोग लड़की साइड से आते थे तो 10 लोग लड़के साइड से आते थे, तो 1.5-2 घंटे तो भाई पिक्चर क्लिक करवाने में ही लग गए स्टेज पे। और करते धरते बज चुके थे रात के 1:30, और यहाँ पे भाई सारे बारातियों ने खाना खा लिया था और काउंटर होने वाला था बंद। और हमें देखिए, हम यहाँ अभी पिक्चर क्लिक करवाने में बिजी थे, और उधर हमारा खाने का काउंटर लगभग बंद होने वाला था। अब उसकी भी क्या गलती, बेचारे 1:30-2 बजे तक लेके काउंटर तो बैठे नहीं रहेंगे, क्या करें, बारात ही लेट आई तो हमें भी लेट हो जाना पड़ा। और इधर पूरी फैमिली बैक टू बैक पिक्चर क्लिक करवाने में लगी पड़ी थी। तो कुल मिला के मस्ती धमाल मज़ा और सब कुछ भाई एंजॉय हो रहा था। फंक्शन सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और आपके वहाँ भी क्या ऐसा ही होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ में बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारे रिचुअल्स और सारे ट्रेडिशन जो भी होते हैं हमारे, वो आपको पता चलेंगे कि हमारे वहाँ शादियों में क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो और फिर उसके बाद स्टेज रात के 1:30 बजे फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ वरमाला का। उसके बाद फिर इधर आ गए, इमली घुटाने का कार्यक्रम हुआ फटाफट। एंड फिर आ गए लड़के के बड़े भाई करके आते हैं, तो शगुन का सामान लेके। तो ये भी एक रिचुअल्स होता है हमारे में। तो ये लड़के के सगे भाई नहीं आते हैं, वो जैसे दूर के रिश्ते में से एक बड़े भाई को बुलाया जाता है, और उनके हाथों शगुन का सामान देके उसको मंत्रों द्वारा संकल्प करवाया जाता है। ढेर सारे कपड़े होते हैं जिसमें, और ढेर सारे गहने होते हैं, तो उन सबको मंत्रों द्वारा संकल्प करवा के तो ये लड़की को सौंपा जाता है। ऐसा हमारे वहाँ रिचुअल्स होता है। तो क्या ऐसा आपके वहाँ भी रिचुअल्स होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं ये भी ज़रूर आप बताइए। और हमारे वहाँ की ट्रेडिशन, हमारे वहाँ की रीति रिवाज आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में बने रहिए, शादी एंजॉय करते रहिए। और ये भाई दूल्हे के बड़े भाई आ गए, और उसके बाद उनके जाते ही, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और सुबह तक शादी फिनिश करनी थी, पूरे ट्रेडिशन जो भी रिचुअल्स थे सारे पूरे करने थे। तो फटाफट ये गहने और कपड़ों वाला संकल्प करवाने के बाद फिर आ गए ये लड़की की मम्मी पापा। तो लड़की का कन्या, मेरी मामी की लड़की का कन्यादान एक्चुअली मेरे छोटे मामा जी कर रहे थे। तो उन्होंने लड़की का कन्यादान किया। तो ये है मेरे छोटे मामा मामी, और इधर बैठ गए दूल्हे राजा। तो इधर सबसे पहले लड़की को माँ बाप के पास बिठाया जाता है, और उसके बाद फिर लड़के बहुत सारे वेद मंत्रों के द्वारा फिर ये देखिए पानी ग्रहण होता है। फिर लड़की के माँ बाप जो होते हैं, तो हमारे छोटे मामा मामी ने किया कन्यादान, तो चाचा चाची मतलब, तो उन्होंने लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दिया। फिर भाई उस पर जल गिराता है, जिसे पानी ग्रहण बोलते हैं हमारे वहाँ, पानी ग्रहण। तो ये रस्म होती है। और उसके बाद फिर लड़की को
लड़के की तरफ सौंपा जाता है। तो ये बहुत सारे वेद मंत्रों के द्वारा एक शादी संपन्न होती। यूँ ही नहीं कहते, हमारे वहाँ शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं माना जाता है। बहुत सारे वेद मंत्रोपचारों के साथ उसे संकल्प करवाया जाता है। 7 फेरों 7 बंधन में वो उसको संकल्प करवाया जाता है, तब जाके बनती है एक परफेक्ट शादी। और इसीलिए हमारे वहाँ शादियाँ सालों जन्म जन्मांतर का एक माना जाता है, बंधन माना जाता है। ये नहीं कि 2 मिनट में झगड़े हुए नहीं कि तलाक दे दिया, ऐसा हमारे तरफ तो नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस मिलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। शादी ब्याह सिर्फ 2 लड़के लड़कियों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। तो बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। और कहते हैं हमारे वहाँ लड़के ऐसे चुने जाते हैं कि परिवार से पहले लड़की लड़के से पहले परिवार देखा जाता है कि परिवार में बनती है कि नहीं। तो अच्छी परिवार हो तभी अच्छे बच्चे भी चुने जाते हैं। और इस तरह हमारे वहाँ संपन्न हुई शादी। और दूसरे दिन पड़ जाता है ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो विदाई नहीं होती है। और रात को मैं फेरों के वक्त मैं जाके सो गई, तो फेरों का वीडियो मैं नहीं ले पाई, उसके लिए सॉरी। तो फेरों वाला वीडियो रह गया। और नेक्स्ट डे पड़ जाता है ट्यूसडे, तो उस दिन विदाई नहीं होती है। और वेडनेस को फिर विदाई होती। कहते हैं संडे और ट्यूसडे को हमारे वहाँ बहू बेटियाँ विदा नहीं की जाती हैं। तो ट्यूसडे को फिर ये था विदाई वाला रस्म। फिर लड़के का किया जाता है परछावन, और खूब ढेर सारे कपड़े, पैसे, सूटकेस वगैरह लड़के को दिए जाते हैं। जितने रिश्तेदार आए रहते हैं सब लोग देते हैं। और उसके बाद फिर लड़की की विदाई होती है। और फिर यहाँ पे लड़के को खाना वाना खिला के विदा किया जाता है। और फिर फेरों वाली रस्म होती है, जैसे जो भी रस्म विदाई में होती है तो वो सारी रस्में की जा रही थी। तो इस तरह संपन्न होती है हमारे वहाँ शादियाँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस तरह सब घर के जितने भी मेंबर थे, आया के मेहमान लोग, फिर दूल्हे की परछावन करते हैं। इधर दुल्हन की विदाई भी हो गई। और फिर सब लोग रोते गाते, वो मैंने सीन रोने का इसलिए नहीं डाला ताकि वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो रोते रोते सब लोग लड़की को विदा करते हैं। और फिर दुल्हन हमारी चली जाती है ससुराल। और ये वो मोमेंट होता है जो बहुत रुलाने वाला होता है। तो खुशी खुशी बस दुल्हन को हम विदा करते हैं। और आज के बाद हमारी दुल्हन हो जाती है पराई, मायका हो जाता है बस उसके लिए एक मेहमान बन के रह जाती पराया घर, और ससुराल हो जाता है अपना घर। इतने सालों मायके में रहने के बाद ये एक ऐसा बंधन होता है कि बस कन्यादान करने के बाद और लड़की का मायका हो जाता है पराया और ससुराल हो जाता है अपना घर। तो ये भी रस्म होती है। फिर जो भी रस्में होती हैं, लड़की को मतलब कार में बिठा के फिर उस पर भाई के द्वारा एक ऐसे रस्म करवाई जाती है। तो वो सारी रस्में हो रही थी। और फिर खुशी खुशी लड़की को विदा किया जाता है। और उसके बाद बैक टू बैक सारे थोड़ी दूर के लिए सारे लोग जाते हैं उन्हें छोड़ने। और ये भी एक रस्म होती है। और इस तरह संपन्न होती है हमारे वहाँ की शादियाँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ये बहुत सारी रस्में होती हैं जिसमें कहते हैं लड़की ऐसे जाती है तो बहुत सारी चीज़ें साथ में जाती हैं जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार। तो वो सारी रस्में पूरी की जाती हैं। तो जैसे पीछे मुड़ के ऐसे जो भी फेंकते हैं चावल वगैरह, कहते हैं कि अब लड़की अब यहाँ के लिए पराई हो जाती है और ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। तो इस तरह संपन्न हो गई हमारी शादियाँ। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दुल्हन हमारी खुशी खुशी चली ससुराल। और यहाँ पे फिर सारे मेहमान भी लड़की की विदा होते ही बैक टू बैक सब लोग मेहमान भी अब धीरे धीरे जाने लगे। और हमें भी जाना था क्योंकि
हम भी बहुत कम छुट्टी लेके आए थे तो सारे मेहमान विदा करके फिर हम लोग निकल पड़े और आज